Hello everyone. In this video, we will solve electrical circuit problem using Laplace transform. Here a circuit is shown. In this circuit, we have to find the value of Vc of t for t greater than 0. Assume initial condition Vc 0 plus equals 9 volt. इस सर्किट में एट t इक्वल्स 0 स्विच क्लोज किया जा रहा है। हमें t ग्रेटर देन 0 पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है और इनिशियल कंडीशन दिया गया है Vc 0 प्लस इक्वल्स 9 वोल्ट। स्विचिंग ऑपरेशन के जस्ट बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Vc 0 प्लस 9 वोल्ट है। तो इस सर्किट में इनिशियल कंडीशन पहले ही दिया गया है, इसलिए हमें इनिशियल कंडीशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस सर्किट को हम रीड्रा करते हैं फॉर t ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए। t ग्रेटर आर इक्वल 0 पे ये स्विच क्लोज हो जाएगा और सर्किट इस तरह से क्लोज सर्किट में चेंज हो जाएगा। अब हम करंट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे यूजिंग KVL। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है Vc 0 प्लस इक्वल्स 9 वोल्ट। इस सर्किट में हम KVL यूज करेंगे यूजिंग KVL। वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर, suppose that it is R, then R into IT प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आप जानते हैं 1/C माइनस इन्फिनिटी टू T IT dt। अगर किसी कैपेसिटर में I ऑफ t करंट फ्लो हो रहा है तो किसी मोमेंट t पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस एक्सप्रेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड करते हैं। Then the voltage of the source is given 1 volt minus 1 equals 0। हमने इस सर्किट में KVL यूज करके KVL एक्सप्रेशन लिख दिया। R इंटू आई ऑफ टी। अब इसके इंटीग्रेशन लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं। हमें Vc 0 प्लस टाइम पे 9 वोल्ट पता है, जस्ट स्विचिंग ऑपरेशन के बाद कैपेसिटर का एक वोल्टेज हमें मालूम है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 प्लस टू टी आई टी डी टी 1/C 0 प्लस टू टी आई टी डी टी प्लस Vc 0 प्लस माइनस 1 इक्वल 0। हमें Vc 0 प्लस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम था, इसलिए हमने लिमिट को चेंज करके इस तरह से लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू 4 थी तो 4 इंटू आई टी। रेजिस्टेंस R 4 ओम था, हमने R की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। C 1/16 फेरेड है तो यहाँ हम 1/16 फेरेड पुट करेंगे। 0 टू T 0 प्लस टू T
आई ऑफ टी डी टी प्लस बी सी जीरो प्लस प्रॉब्लम में दिया हुआ था 9 वोल्ट, 9 माइनस 1 इक्वल्स 0। हमने वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। और 4 i ऑफ टी प्लस 16 0 प्लस 2t आई टी डी टी प्लस 8 इक्वल्स 0। अब हम इस एक्सप्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सपोज दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वेशन 1, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इस एक्सप्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है। 4 आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल आई ऑफ एस। तो यहां लिखेंगे कैपिटल आई ऑफ एस प्लस 16। और आप जानते हैं कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ टी इज आई कैपिटल आई ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी आई टी डी टी इक्वल्स आई ऑफ एस अपॉन एस। If Laplace transform of I of t is capital I of s, then Laplace transform of integration 0 to t I t dt is is upon s। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। सो यहां हम लिखेंगे 16 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई टी डी टी, इसके जगह पे लिखेंगे हम आई ऑफ एस अपॉन एस प्लस 8 इंटू 1, यहां हम 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस होता है, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन एस इक्वल्स 0। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब हमें इसको सिंपल करना है। फोर प्लस 16 अपॉन एस, इन दोनों टर्म में आई ऑफ एस हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 अपॉन एस आई ऑफ एस। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया आई ऑफ एस इक्वल्स, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन एस। और 4s प्लस 16 अपॉन एस
आई ऑफ एस इक्वल्स -8/s और आई ऑफ एस इक्वल्स -8/s अपॉन 4s + 16/s। तो इस तरह से आई ऑफ एस हो जाएगा 8/4s + 16 आई ऑफ एस। अब यहां हम 4 कॉमन ले लेंगे और 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। तो ये होगा -4 कॉमन ले लेंगे तो s + 4 होगा, तो -2/s + 4 हमें मिलेगा। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो s + 4 होगा और 8 को डिवाइड करेंगे तो -2/s + 4 रिड्यूस होके हमें मिलेगा। ये है करंट का एक्सप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें सर्किट में करंट मिल जाएगा टाइम डोमेन में। तो इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। तो आई ऑफ टी इक्वल्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ एस। एल इनवर्स -2/s + 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -L इनवर्स -2 L इनवर्स 1/s + 4। और आप जानते हैं e⁻⁻⁸ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s + a। इसलिए e⁻⁻4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s + 4। मीन्स 1/s + 4 e⁻⁻4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये टर्म e⁻⁻4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें e⁻⁻4t मिलेगा, क्योंकि e⁻⁻4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s + 4 है। तो जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ये -2 इंटू e⁻⁻4t मिलेगा। तो इस तरह से करंट का एक्सप्रेशन फॉर t ग्रेटर देन 0 हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई ऑफ t इक्वल्स -2
ई द पावर माइनस 4t एम्पियर। हमको निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का रिलेशन आप जानते ही हैं कि ये है VC ऑफ टी इक्वल 1/c माइनस इंफिनिटी टू टी आई ऑफ टी डी टी। अगर कैपेसिटर में आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रहा है तो किसी टाइम टी पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस एक्सप्रेशन से फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको किसी मोमेंट पे वोल्टेज पता है कैपेसिटर के अक्रॉस तो इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमें यह पता है कि BC0 प्लस पर वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो इस लिमिट को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 1/c 0 प्लस टू टी आई टी डी टी प्लस BC0 प्लस। वन अपान सी की वैल्यू 1/16 है, वैल्यू पुट करते हैं 1/1/16 इंटीग्रेशन 0 टू टी 0 प्लस टू टी को 0 टू टी भी लिखा जा सकता है क्योंकि 0 प्लस टी इज ग्रेटर देन 0 का ही टाइम है जब स्विच क्लोज किया गया है। आई टी की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे 2e द पावर माइनस 4t 2e द पावर माइनस 4t dt और BC0 प्लस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये 9 वोल्ट है, 9 हमने यहां लिख दिया। So BC ऑफ टी मीन्स किसी टाइम t पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये 1/1/16 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं यहां। e द पावर माइनस 4t का इंटीग्रेशन e द पावर माइनस 4t अपन -4 लिमिट 0 टू t प्लस 9। अब इसको हमें सिंपल करना है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2/-4 मीन्स -1/2। अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो e द पावर माइनस 4t, देन लोअर लिमिट माइनस e द पावर t की लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो e द पावर 0 हो जाएगा प्लस 9। तो ये हो जाएगा 8 -8 और e द पावर -4t e द पावर 0 मीन्स 1 प्लस 9 -8 e द पावर -4t माइनस माइनस प्लस प्लस 8 प्लस 9। यहां पे -2 होगा क्योंकि i ऑफ t -2 e द पावर -4t था तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा।
ये पॉजिटिव हो जाएगा, -8। तो इस तरह से ये 1 - 8 e द पावर -4t हमको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा फॉर t ग्रेटर देन 0। इस तरह से हमने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज t इज ग्रेटर देन 0 पर हमने फाइंड किया Vc ऑफ t इक्वल्स 1 - 8 e द पावर -4t यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।